कर सकते हैं वो करके उसके लिए हम तोहफा उसके लिए भेजते हैं और वो अल्लाह ताला की रहमत से उसे मिलता है। इस इसाले सवाब की ये महफिल है, इसी से रिलेटेड इंशाअल्लाह मैं चंद बातें करूंगा। आइए इस नियत से कि सवाब मिलेगा और हुजूर का तस्करा होगा, इस नियत से मैं चंद अशार बड़े मारूफ व मशहूर हैं और बड़े प्यारे अशार हैं। शायर कहते हैं, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी, थोड़ा आप लोग बोलते भी रहिए ताकि हमें लगे कि आप सुनना चाहते हैं। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। और वो दरबारे रिसालत है, वहाँ अपनों का क्या कहना। वो दरबारे रिसालत है, हुजूर का दरबार, वो दरबारे रिसालत है, वहाँ अपनों का क्या कहना। अरे वहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, वहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। और ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, जब कभी हुजूर का नाम आए तो सुन्नियों का मुकद्दर है कि वो अपने अंगूठे चूम लेते हैं। नाम सारे लिए जाते हैं, नाम सारे लिए जाते हैं। तो फिर जब सारे नाम लिए जाते हैं, अगर इसमें हुजूर को भी हम इसी तरह शामिल कर देंगे तो फिर क्या मजा है। मजा तो जब है जब सबके नाम आए तो यूं ही आए और गुजर जाएं, लेकिन जब नबी पाक का नाम आए तो पता चले इंसान जिसे सुनाई नहीं देता है, जिसे सुनाई नहीं देता है, जिसके कानों की कुव्वते समाज चली गई है, उसे भी एहसास हो जाए कि दीवानों ने अपने अंगूठों को चूमा है, इसका मतलब मेरे आका का नाम लिया गया। उसे भी एहसास हो जाए कि किसी खास का नाम लिया गया। हमारे यहाँ अंगूठे चूमे जाते हैं, बहुत सी रिवायतों में इसका तस्करा मिलता है। आप जब कभी टर्की के बारे में सुनेंगे या देखेंगे तो वहाँ जब हुजूर का नाम आता है तो वहाँ के दीवाने अपने दिल पे हाथ रखते हैं, यानी दिलों के दिलदार का नाम आया है। तो हुजूर के नाम पर एक खास मोहब्बत का इजहार ये होता है कि इंसान के अमल से भी पता चले कि हाँ किसी का नाम लिया जाए। तो सबसे पहले तो ये, दूसरी एक चीज़ ये है कि ये पैगाम है मेरी तकरीर का, आज से इसे आदत बनाने की कोशिश करिएगा। और आज ये जनाब मोहतरम उमर खान साहब की महफिल में हम लोग बैठे हैं, उनके लिए अगर हम आज से हमारी आदत पड़ जाएगी तो इंशाअल्लाह हमें भी इसका सवाब मिलेगा, और जब जब हम अमल करेंगे आज के बाद तब तब उन्हें इसका सवाब मिलेगा। तो जो उनके घर के लोग हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा, जो खानदान के लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, और आप सबसे गुजारिश करूंगा कि इस पे अमल करिएगा। जब भी हमारे और आपके आका का नाम आए तो फौरन हमें और आपको अपने आका पर दरूद पढ़ना है। क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या सब लोग मिलके पढ़ के सुनाइए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी हुजूर का नाम आए, अजान में हुजूर का नाम आए सल्लल्लाहु, बोलो यार। हम तो आपसे हाथ भी नहीं उठवा रहे हैं, नारा भी नहीं लगवा रहे हैं, और आप लोग खामोश बैठे हुए हैं यार। क्या नाइंसाफी है यार। हमने तो नहीं कहा आप चीखो चिल्लाओ, हम तो सिर्फ आपसे दुरूद पढ़वा रहे हैं जो आपके फायदे के लिए। तो जब अजानों में नाम आए तो क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब नात में नाम आए तो क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब तकरीर में हुजूर का नाम आए तो क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कहीं भी कोई भी हमारे आका का नाम लेगा तो हमें क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अगर कुरान पढ़ते हुए या जुमे के खुतबे में आ जाए तो कुछ नहीं बोलना है, खामोश बैठना है, क्योंकि इसमें उसे सुनना फर्ज है, इसमें कोई और काम नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कुरान को सुना जाएगा, या खुतबा है तो खुतबे को सुना जाएगा। हाँ, अगर बाद में कोई दुरूद पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। बात समझ में आ रही है हमारी, है ना? तो ये दुरूद पढ़ने की आदत बनाइए, आज से इसे आदत बनाइए कि जब भी हमारे आका का नाम आएगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह इसका सवाब हमें भी मिलेगा और जिनके नाम से महफिल है उन्हें भी मिलेगा।
फजीलत में आपको बताऊं, अभी आप हमारी धीरे धीरे बातें सुनिए। ज़्यादा हमें चूँकि चीखने चिल्लाना आता तो बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप जिस इंतज़ार में बैठे हैं उस इंतज़ार को इंतज़ार ही रहने दिया जाए। क्योंकि जब क्या होता है, हमारे यहाँ ये तरीक़ा है कि जब कोई खतीब खड़ा होता है या कुर्सी पे बैठता है तो जब वो धीरे धीरे पढ़ता है खुतबा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जब ये पढ़ता है तो पब्लिक क्या सोचती है पता, अभी मौसम बन रहा है, अभी धीरे 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 फिर वो अच्छी बातें बताना शुरू करते हैं, तब भी पब्लिक ध्यान नहीं देती है और फिर इंतजार करती है यार अभी थोड़ी देर के बाद मौसम बनेगा 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 बनेगा। पता चला वो धीरे धीरे तकरीर करते करते वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के खत्म हो गए। लोग बोले अरे यार तकरीर कहाँ हो यार, मजा ही नहीं आया। वो सब कुछ बता गए, बता करके चले गए। अवाम का मिजाज ये है कि कुछ समझ में नहीं आया, मजा नहीं आया। यार ये क्या इंसाफ है? इंसाफ तो ये है कि हदीस अगर धीरे से सुनाई जाए तब भी सुभान अल्लाह कहा जाए और तेज से सुनाई जाए तब भी सुभान अल्लाह। ये मिजाज बदलना होगा कि खतीब चीखेंगे चिल्लाएंगे तब मजा आएगा। हमें अपने आका की महफिलों में नाते और तकरीरें चीखने चिल्लाने के लिए नहीं बल्कि अपने आका को याद करने के लिए सुनना चाहिए। तो इस इंतजार में ना रहिएगा कि ये अभी बहुत तेज तेज वो करेंगे। हाँ, हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कहीं बात आ जाएगी तो जब जैसी जरूरत होगी तो वैसा हो भी सकता है। लेकिन अभी आपको यही समझना है कि जब यहाँ से जाना है तो दुरूद पढ़ना है, अपने आका को दुरूद पढ़ना है, दुरूद पढ़ना है। मेरे भाइयों, ये एक ऐसा प्यारा अमल है जो आप हर हालत में कर सकते हैं। पाक है तब भी पढ़ सकते हैं, नापाक है तब भी पढ़ सकते हैं दुरूद। लेकिन मुसलमान को नापाक नहीं रहना चाहिए, पाक ही रहना चाहिए। मौत का क्या भरोसा है, पता नहीं हम यहाँ खड़े हैं, है किसी के पास गारंटी कि आप बैठ जाएंगे? आप बैठे हैं, है किसी के पास गारंटी आप खड़े हो जाएंगे? है किसी के पास गारंटी कि आप कुछ कर सकते हैं? किसी के पास कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मौत की तो गारंटी है लेकिन वक्त की गारंटी नहीं है कि कब आएगी और कब नहीं आएगी। इस गारंटी को कोई नहीं ले सकता है। हर एक की मौत आएगी और कब आ जाएगी तो इसका कोई पता नहीं है। तो बेहतर यह है कि हम हर वक्त पाक रहें, हर वक्त पाक साफ रहें, ताकि हमारी मौत भी पाकी की हालत में आ जाए, हमारी मौत भी पाकी की हालत में आए। कहीं ऐसा ना हो हम नापाक मर जाएं और फिर हमें गुस्ल दिया जाए तब हम पाक हो, हम पाक हो, उसके बाद जब गुस्ल दिया जाए तो हमारी पाकी और बढ़ जाए। हाँ हजरात, कोई गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन कायनात में एक इंसान ऐसा भी आया है, एक इंसान क्या बल्कि उनके गुलामों ने भी ये करके बताया है कि किससे मौत कब आएगी, कहाँ आएगी, कौन कब मरेगा, कहाँ मरेगा, उन्हें पता था, उन्होंने बताया भी है। हिजरत की रात मेरे आका ने हजरत अली को बिस्तर पर लिटाया और कहा अली सुबह उठना है, अमानतें देना है, और जब सब अमानतें दे देना, अमानतें बट जाए, ये अमानतें जो हमारे पास लोगों की रखी है, जब ये बट जाए तो तुम भी मदीने आ जाना। अली पूछ सकते थे मेरे आका दुश्मन मकान के चारों तरफ घेरे हुए हैं, दुश्मन मकान के चारों तरफ खड़े हैं, क्या गारंटी है कि हम सुबह उठ भी सकते हैं या नहीं उठ सकते हैं? आप तो जा रहे हैं, आप तो निकल जाएंगे, लेकिन हमें कौन बताएगा क्या बचाएगा? यहाँ तो दुश्मनों से मुकाबला है। हजरत अली से बाद में जब किसी ने पूछा अली उस रात कैसी नींद आई थी, तो मौला अली कहते हैं रोज सोता था तो ये ख्याल आता था पता नहीं उठूंगा या नहीं उठूंगा, पता नहीं सुबह होगी या नहीं होगी। मौत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन लोगों उस रात में चैन की नींद सोया। सवाल किया चैन की नींद कैसे सोए? दुश्मन तो चारों तरफ खड़े हुए थे, चारों तरफ भीड़ लगाए हुए थे, तुम्हें चैन की नींद कैसे आई? अली कहते हैं कि रोजाना ये तरद्दुद रहता था कि उठेंगे या नहीं उठेंगे, लेकिन उस रात मेरे आका ने गारंटी ली थी अली उठना, अमानतें देना, फिर मदीने आ जाना। मेरा ईमान था अली को मदीने जाने से पहले मौत नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह के महबूब ने इसे बशारत दे दी है, इसे मुज्जा सुना दिया है कि तुम उठोगे भी, अमानतें भी दोगे और मदीने हिजरत करके आ भी जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मौत की गारंटी अल्लाह वाले ले सकते हैं,
अरे ये तो गारंटी की बात है, गारंटी तो अलग चीज है। अल्लाह वालों को तो इतना पावर होता है कि ये अगर सैकड़ों बरस पहले दफन किए गए मुर्दे की कब्र पर ठोकर मार दे तो मुर्दा दोबारा जिंदा हो जाए। मुर्दा बोलिए दोबारा जिंदा हो जाता है। अल्लाह वालों को ये पावर है। बहरहाल तो हमें और आपको सबको, हम गुनहगार हैं, पाक रहना चाहिए और अपने आका पर दरूद पढ़ना चाहिए। आका फरमाते हैं, इधर देखिए आप लोग, इधर देखिए, जब 3 पहिए की मोटरसाइकिल आ जाए तो देख लीजिएगा नई चीज होगी। अभी तो 2 ही पहिए वाली आ रही है ना। 4 पैरों का इंसान आ जाए तो देख लीजिएगा ये, हाँ यार ये तो देखने के लायक है। अगर 2 ही पैरों का हो, आपका जानने वाला हो, तो फिर उधर तवज्जो की क्या जरूरत है। इधर हमारी बात सुनने की कोशिश करें। हुजूर फरमाते हैं कि जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर 1 मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। कहो सुभान अल्लाह। गौर सुना करो मेरे भाई। आगे हुजूर फरमाते हैं जब कोई मेरा उम्मती मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और एक रिवायत में है कि जो मेरा उम्मती 100 मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर लिख देता है कि ये बंदा जहन्नम की आग से आजाद हो गया। तो दुरूद पढ़ने की आदत डालो। नाम आए तब भी पढ़ो, ना आए तब भी पढ़ो। अपना लोगों का तरीका क्या है? चूंकि हमारे यहाँ की सोसाइटी ऐसी है, हमारे मुल्क का एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हम लोग दूसरों के रंग में ढले हुए हैं। हम मोमिन हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, लेकिन हमारे काम कैसे हैं? काफिरों वाले काम हैं। हाँ हाँ, काफिरों वाले काम हैं। और काफिरों में भी ऐसे काफिरों वाले काम हैं जिन्हें इंसान अपने पास बिठाना तक पसंद नहीं करता है। हाँ, सच्चाई है ये। हम मुसलमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, हम दुनिया की सबसे स्पेशल कौम होने का दावा करते हैं। हमारे पास दुनिया का सबसे निराला इंसान है, हमारे पास इमामुल अंबिया है, हमारे पास सैयदुल मुरसलीन है, हमारे पास आकाए कायनात है, हमारे पास उनके गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हमारे पास हजरत उमर इब्न खत्ताब हैं, हमारे पास हजरत उस्मान गनी हैं, हमारे पास मौलाए कायनात हैं, हमारे पास हसनैन करीमैन हैं, हमारे पास हजरत फातिमतुज़ ज़हरा जैसी पाक दामन औरत है, हमारे हाथों में अल्लाह ताला ने गौसे आज़म जैसे दामन अता किए हैं, हमारे हाथों में अल्लाह ने गरीब नवाज का दामन अता किया है, हमारे हाथों में अल्लाह ने बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन दिया है, हमारे हाथों में अल्लाह ने शहाबुद्दीन सोहरवर्दी का दामन दिया है, हमारे हाथों में अल्लाह ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी का दामन दिया है, हमें अल्लाह ने बरेली का ताजदार इमाम अहले सुन्नत अता फरमाया है, हमें अल्लाह ने माहरेरा के बुजुर्गों से नवाजा है, हमें अल्लाह ने सरहिंदी बुजुर्गों से नवाजा है, हमें अल्लाह ने बाबा फरीदुद्दीन गंशकर दिया है, हमें अल्लाह ने महबूब इलाही दिया है। ये सारे बुजुर्गान दीन दिए हैं। इनके नाम के, अपने अपने पीरों के नाम के, अपने अपने मशाइख के नाम के हम उर्स भी करते हैं, इनके नाम का नारा भी लगाते हैं और इनके ऊपर सर कटाने के दावे भी करते हैं। लेकिन हम कितने बड़े अंदर से धोखेबाज हैं, हम कितने बड़े धोखेबाज हैं और कितने झूठे इंसान हैं। एक तरफ हम अपने सर कटाने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ आलम ये होता है हमारे यहाँ जब शादियां होती हैं तो फिर ऐसा आलम होता है हमारे यहाँ नाजायज काम होते नजर आते हैं, कई औरतें नाचती नजर आती हैं, हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो डीजे की धुन पर बच्चे डांस करते नजर आते हैं, हमारे यहाँ जब शादी की रसूमात होती हैं तो नाजायज काम हमारे यहाँ नजर आते हैं, हमारे यहाँ दूसरे मौके होते हैं। तो देखें तो आप कैसे कैसे नाजायज कामों ने जन्म ले लिया है, क्या क्या कामों ने जन्म ले लिया है। हमारे यहाँ तो तरीका ये होना चाहिए था, हमारी शादियां भी हमारे नबी के मुताबिक होती, हमारे वलीमे भी नबी के मुताबिक होते, हमारे बच्चों की खुशियां भी नबी के मुताबिक होती और हमारे घरों के गम भी नबी के मुताबिक होते, शरीयत के मुताबिक होते। तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलते। हमारा और आपका ईमान है, हम मोहम्मदी गुलाम हैं। हमारा टाइम पास होता है तो पुड़िया खा के पास होता है, बीड़ी पी के पास होता है, सिगरेट पी के पास होता है, मूंगफली खा के पास होता है। हमारा टाइम पास होता है तो मुख्यमंत्री की बातें करके पास होता है, प्रधानमंत्री की बातें करके पास होता है। हमारी चौपालों में दुनिया के ना
होती हैं, कहीं फिल्म इंडस्ट्रीज के लोगों की बातें हो रही हैं, कहीं क्रिकेट की बातें हो रही हैं, कहीं हमारे नौजवानों के दिलों से ईमान को निकालने वाले IPL की बातें हो रही हैं, कहीं सट्टेबाजियां हो रही हैं, कहीं जुए के अड्डे हैं, कहीं शराबखोरियां हैं। अल्लाह अकबर, हमारा नौजवान कहीं शराब में मस्त है, कहीं जुए में मस्त है, कहीं कोरेक्स ले रहा है, कहीं ड्रग्स ले रहा है, कहीं नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। फिर हम दावा करते हैं हम मुसलमान हैं, हम जुलूस मोहम्मदी में नारे रिसालत का नारा बुलंद करते हैं। अल्लाह अकबर, हम कितने फरेबी हैं, हम कितने मक्कार हैं, हम कितने झूठे हैं। हमारे नौजवान बिगड़े हुए हैं और हमारी नौजवान औरतें कहीं मोबाइल में सीरियल में बिजी हैं, कहीं मूवी में बिजी हैं, कहीं गानों में बिजी हैं, अपने बच्चों को कहीं गाने सुनाने में बिजी हैं, शादियों के मौके पे ओरियाना में बिजी हैं, नंगेपन में बिजी हैं। उसके बाद हम कहते हैं हम परेशान हैं, हम परेशान हैं। मेरे भाइयों, जब तक के हम दुनियादारों के पीछे चलेंगे हम बर्बाद रहेंगे। और जिस दिन से हमने अपने आका का दामन थाम लिया, हमारा खाली टाइम पुड़िया बंडल और सिगरेट, क्रिकेट, फुटबॉल पे नहीं, दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, हमारा खाली टाइम अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ने से भर गया। उस दिन हम सब कामयाब हो जाएंगे। जिस दिन हमारा खाली वक्त अल्लाह के जिक्र से भर गया, उस दिन हम भी कामयाब हो जाएंगे और हमारी कौम भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन हजरात, ये सच्चाई कोई नहीं सुनेगा। ऐसी तकरीरें हमें अच्छी नहीं लगती है, ऐसी तकरीरें हमें पसंद नहीं आती हैं। हमें तकरीरें वो पसंद आती हैं जिसमें हंसाया जाए, हमें तकरीरें वो पसंद आती हैं जिसमें कुर्सी तोड़ करके मुकर्रिर तकरीर करता है। हमें तकरीरें वो पसंद आती हैं जिसमें खूब चमकदार जुब्बा पहन करके मुकर्रिर तकरीर करे। कसम खुदा की मेरे भाइयों, लाखों रुपया खर्च करके आप जलसा कराएं और उसके बाद सबसे महंगे मुकर्रिर को बुलाएं और तकरीर सुन लें, उससे कोई फायदा नहीं है। तकरीर कीमती वो है जो आपका इमाम जुमे के दिन अपने मिंबर पर देता है और तुम्हें गुस्ल के फराइज बताता है, तुम्हें वुजू का तरीका बताता है, तुम्हें नमाज का तरीका बताता है। हमारे काम आने वाली दुनिया की चमकदार तकरीरें नहीं है, हमारे काम आने वाली वो तकरीरें हैं जो हमें नमाजों के करीब करते, जो हमें रोजों के करीब करते, जो हमें अल्लाह के नबी के दीन पर लाए। वो तकरीरें दुनिया की कामयाब तकरीर है, अगरचे वो एक टूटी चटाई पर बैठ कर की जाए और जो बड़े स्टेज पर की जाए, लेकिन उसमें कुछ और मकसद हो तो वो तकरीरें किसी काम की नहीं है जी। आज हमने दीन को अपना बिजनेस बना लिया है। मेरे भाइयों, बहरहाल बात यहां से निकली थी कि अपने खाली वक्तों को अल्लाह के नबी पर दुरूद पढ़ने से भर दो। कैसे भरोगे, कैसे भरोगे? मसलन आपको यहां से ठठिया जाना है या यहां से कन्नौज जाना है, ठीक है ना? सुन रहे मेरी बात, बहुत गौर से सुन रहे, समझ में आ रही है? सर मिलकर सब लोग कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने खाली वक्तों को कैसे भरना है? आपको यहां से ठठिया जाना है या कन्नौज जाना है, तिरवा जाना है, जहां कहीं भी जाना है, हमारा तरीका ये होता है, हम अपनी गाड़ी उठाते हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, और उस पर सवार होकर चले जाते हैं। ये तरीका अच्छा नहीं है। फिर आप कहेंगे क्या पैदल जाया जाए? नहीं, जाया सवारी से जाए, जाया सवारी पे बैठ के जाए, लेकिन तरीका बदल दिया जाए, अंदाज बदल दिया जाए। अंदाज ये किया जाए, अभी हम जब जाते हैं तो फिर अपने दुनिया के सोचों में मगन होके जाते हैं, कहीं कुछ सोच रहे हैं, कहीं कुछ याद कर रहे हैं, कहीं कानों में एयरफोन लगाए हुए हैं, कहीं दुनिया की नाजायज आवाजें हमारे कानों से गूंज रही हैं। तरीका बदलो। अभी तक तरीका ये था, अब तरीका ये बनाना है कि अगर हमें अपनी बाइक पर सफर करना है तो हाथों से पैरों से अपनी बाइक को चलाना है और जुबान से अपने आका पर दुरूद पढ़ना है। दुरूद पढ़ते पढ़ते हमें ठठिया जाना है, दुरूद पढ़ते पढ़ते हमें तिरवा जाना है, दुरूद पढ़ते पढ़ते हमें कन्नौज जाना है। कसम खुदा की, जब ये तरीका बन जाएगा तो एक दिन आएगा, लबों पे दरूद होगा, सफर होगा मदीने का। जब दुनिया कहेगी मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, दिल करम हो गया, मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तरीका बना, सुभान अल्लाह। नस्लों को संवारने की कोशिश करो मेरे भाइयों। कहां हम लोग हैं? हमारा दीन हमें बहुत कुछ सिखाता है।
तरीका बदलो। अभी तक आपके खेत में तरबूज बोए गए, या आपके खेत में मक्का लगी हुई है, या आपके खेत में धान खड़ी है, अब आपको पानी पे पानी लगाना पड़ता है, पानी पे पानी देना पड़ता है। तरीका यह है, अभी जब हम पानी देते हैं तो हाथों में फावड़ा होता है, पैर पानी में होते हैं, जबान खामोश होती है। अब तरीका यह हो, अपने हाथों से अपने खेतों को पानी देना है और अपनी जबान से अपने आका पर दुरूद पढ़ना है। आप देखेंगे वो काम जो आपकी डीएपी भी नहीं करती है, उससे ज्यादा बरकतें दरूद पाक की बरकत से आ जाती। सुभान अल्लाह। खेतियां भी हरी भरी होंगी, दिल भी हरा भरा होगा, ईमान भी हरा भरा होगा, घर बार भी हरा भरा होगा। तो फिर बच्चे ऐसे होंगे जो आजकल के हैं, लाठी उठाए अपने बाप पे खड़े हैं। फिर ऐसे बच्चे नहीं होंगे, फिर बच्चे होंगे जो आपके हाथ चूमेंगे, कोई कदम चूमेगा, कोई पांव चूमेगा, वो चूम करके बताएगा हमारे बाप ने हमें अपने आका पर दुरूद पढ़ पढ़ करके पाला है। सुभान अल्लाह। ये तरीका अपनाइए, इससे इंशाअल्लाह सब लोग दुरूद पढ़ेंगे, है ना। जब तक दुरूद पढ़ेंगे तब तक सवाब मिलेगा। और जो घर वाले हैं उनसे स्पेशली कहूंगा, जब तक सब दुरूद पढ़ेंगे पढ़ने वालों को मिलेगा, लेकिन अगर आज के बाद कोई अमल करता है तो उसका सवाब मोहतरम जनाब मरहूम उमर खान साहब को मिलेगा। और मैं इसीलिए ये बातें आपको बता रहा हूं ताकि महफिल खत्म हो जाए लेकिन उनका सवाब खत्म ना हो। और यही तरीका अपनाने की कोशिश करना कि सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन बाकी कुछ नहीं रहेगा, अच्छे अमाल हमारे साथ जाएंगे। और क्या जाएगा? कौन पूछेगा कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ियां थी? कौन पूछेगा कितने बीघा के मालिक थे? कौन पूछेगा कितना रुपया कमाया है? कौन पूछेगा कि तुम्हारे घर को कोनों में कितनी पेटियां पड़ी थी, कितने लाख रुपया था? कोई नहीं पूछेगा। सवाल सबसे बराबर होगा, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रुजुल, तुम इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? सवाल सबसे यही होगा। सबसे उसके रब के बारे में पूछा जाएगा, उसके दीन के बारे में पूछा जाएगा और मदीने के ताजदार के बारे में पूछा जाएगा। अब जो सच्चा मुसलमान होगा वो जवाब दे देगा, लेकिन जो झूठा होगा वो कभी जवाब नहीं दे पाएगा। बदलाव लाइए, चेंजिंग लाइए। दुनिया के पीछे कब तक जाएंगे हम और आप? दुनिया तो धोखे की जगह है। यहाँ तो बड़े 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 हो जाते हैं, उसके बाद फिर मुंह की खानी पड़ती। अभी कल मेरे सामने से एक वीडियो गुजरी, एक बहुत बड़ा इंसान जिसके पास बहुत वीआईपी मर्सिडीज गाड़ी थी और बहुत सी और गाड़ियां थी। 2 शहरों में, पड़ोसी मुल्क की बात है, 2 शहरों में उसके 2 बड़े बड़े घर थे। अचानक उसका वक्त बदला, आज उसके पास अपनी दवा के लिए भी 1 रुपया मौजूद नहीं है। उसने बताया कि हमारे इलाज में तकरीबन 7 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, हमारी सारी गाड़ियां बिक गई, हमारे सारे मकानात बिक गए, हमारी सारी जायदाद बिक गई, आज हमारा कोई 1 रुपया मदद करने वाला भी नहीं जी। ये इबरत है, ये इबरत का मकाम है। ये चहल्लुम की महफिल है, 40वें के मौके पे महफिल है, हमें और आपको समझना चाहिए। दुनिया के पीछे जाने से हम कभी कामयाब नहीं होंगे। ये तो हमारे नौजवानों के ब्रेन को वॉश कर दिया गया है, इनके दिमाग में दुनिया घुसेड़ दी गई है। कैसे है? मोबाइल की स्क्रीन के जरिए, क्रिकेट के स्टेडियम के जरिए, फुटबॉल के स्टेडियम के जरिए, सिनेमा हॉल के पर्दे के जरिए, शादियों की खुराफात के जरिए, जुओं के अड्डों के जरिए, शराब की बोतलों के जरिए, बियर की बोतलों के जरिए, ड्रग्स के नाम पर नशा करने वाले भाइयों को नशे के जरिए बदल दिया गया और इनके ईमान को खाली कर दिया गया। हमारा जो नौजवान पहले जमाने में हजरत गौसे आजम के पीछे चलता था, हजरत गरीब नवाज के पीछे चलता था, इमाम रब्बानी के पीछे चलता था, मासूम सरहिंदी के पीछे चलता था, फरीदुद्दीन गंशकर के पीछे चलता था, हमारा जो नौजवान कुतुबुद्दीन कुतुबुल मदार हजरत जिंदा शाह मदार के पीछे चलता था, हमारा जो नौजवान फारिस देवा के पीछे चलता था, हमारा जो नौजवान महबूब इलाही के पीछे चलता था। अल्लाह अकबर। आज दुनिया के फिल्म इंडस्ट्रीज के नाजायज औलादों और नापाक लोगों के पीछे भाग रहा है जिनकी कोई हैसियत नहीं है। ऐ मेरे भाइयों, ये दुनिया के बड़े बड़े महान जब मर जाते हैं
साल हो गए हैं, लेकिन आज भी अजमेर में लेटा हुआ ख्वाजा आवाज दे रहा है, ऐ मोहम्मद के गुलामों, देखो दुनिया खत्म हो गई। कारून का नाम लेने वाला नहीं है, फिरौन का नाम लेने वाला नहीं है, शद्दाद का नाम लेने वाला नहीं है, अबू जहल का नाम लेने वाला नहीं है, अबू लहब का नाम लेने वाला कोई नहीं है, यजीद को कोई मानने वाला नहीं है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वालों का आलम ये है, हजारों साल गुजर गए, लेकिन आज भी लाखों लोग इनके सरों को, उनके नामों पे अपने सरों को कटाने को तैयार है। इनके मज़ारात पर भीड़ बता रही है, ऐ लोगों, दुनिया के सच्चे लोग अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के अंबिया हैं, इनके पीछे चलने की जरूरत है। तो दुरूद पढ़ो, वक्त को बदलो, माहौल को बदलो। ना बदला तो फिर हम लोग तो बदले ही जा रहे हैं, हम लोगों के हालात खराब होते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन होते जा रहे हैं। दुश्मन सब है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। ये ना सोचना वो आ जाएंगे तो कम परेशान होंगे, ये आ जाएंगे तो कम परेशान होंगे, नहीं। इस्लाम जैसे सुन्नियों के दुश्मन सब रहते हैं। सारे फिरके वाले किसके पीछे? ना कोई अहले हदीस, ना कोई वहाबी, ना कोई देवबंदी, ना कोई गैर मुकल्लिद, और ना कोई कादियानी, ना कोई चकड़ालवी, ना कोई नेचरी, ना कोई मोतजली। आपस में नहीं देखेंगे आपके देवबंदी सुन्नी के, देवबंदी वहाबी के पीछे पड़ाओ कि तुम देवबंदी हो जाओ, तुम देवबंदी हो जाओ। गैर मुकल्लिद देवबंदी के पीछे पड़ाओ कि तुम गैर मुकल्लिद हो जाओ। शिया देवबंदी के पीछे पड़ाओ कि तुम शिया हो जाओ, या देवबंदी शिया के पीछे पड़ाओ कि तुम देवबंदी हो जाओ। जिसे देखो देवबंदी सुन्नी के पीछे, वहाबी सुन्नी के पीछे, गैर मुकल्लिद सुन्नी के पीछे, चकड़ालवी सुन्नी के पीछे, नेचरी सुन्नी के पीछे, शिया सुन्नी के पीछे। इसका मतलब यह है कि दुनिया सच के पीछे पड़ी रहती है, अहले सुन्नत सच्चे हैं, इसलिए दुनिया इनके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन जो सच्चा सुन्नी होता है वो यही ऐलान करता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ले फारस नजदीक के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए चलकर, मगर हम तो रज़ा जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपने आप को खुशनसीब समझो, ऐसे ही सारे लोग मुसलमानों के पीछे पड़े, सारे लोग जिसे देखो मुसलमानों के पीछे। मतलब यह है कि इस्लाम सच्चा है, इस्लाम इस सच को अपने हाथ से जाने ना देना। समझ गए ना आप लोग? तो जब भी हुजूर का नाम आए क्या करना है? दुरूद पढ़ना है। अब शेर सुन लो और बात को खत्म किया जाए, बस इतना ही हमारी बातें काफी हैं, इतनी बहुत है। अगर अमल की जाए तो एक बात काफी है, अमल ना किया जाए तो रात भर चिल्लाया जाए, उससे कोई फायदा। तो हम शेर पढ़ेंगे और सबके होंठ देखेंगे। अगर हुजूर का नाम आया तो सबको क्या पढ़ना है? सल्लल्लाहु। शायर कहते हैं हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। वो दरबारे रिसालत है, वहाँ अपनों का क्या कहना, वहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, और ज़बां पर शिकवे रंजो अलम लाया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के सब फूल ऐसे हैं। करबला के मैदान में यजीदी फौज ने पानी बंद कर दिया कि मुरझा जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, फिर हम इन्हें आसानी से इनका मुकाबला कर लेंगे। इसका मतलब है 22,072 से डर रहे हैं, इसका मतलब है 22,000 पर 72 भारी पड़ रहे हैं। 22,000 वाले पानी बंद कर कर ये बता रहे हैं लड़ने की ताकत नहीं है, मुकाबला करने की ताकत नहीं है। शायर ने उन्हें बड़ा प्यारा जवाब दिया और कहते हैं नादानो, ये मेरे आका के बाग के फूल हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते, जो बिन पानी के तर रहते हैं मुरझाया नहीं करते। मेरे भाइयों, उठो और बदलो अपने मिजाज को, नमाजों के करीब आओ, दरूदों के करीब आओ, मस्जिदों के करीब आओ। चहल्लुम की महफिल है, एक दो बातें मैं करना चाहता था लेकिन टाइम हो गया। इसाले सवाब के भी ताल्लुक से करना चाहता था लेकिन वक्त ज़्यादा हो गया। मैंने सोचा था आधा घंटा, लेकिन 35 मिनट हो चुके हैं। 2-4 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे यहाँ मिजाज क्या है? हमारे यहाँ मिजाज ये है कि चहल्लुम को 10वें को 20वें को 40वें को बना दिया गया है बड़ा बवंडर।
इन बच्चों ने, मैंने उमर खान साहब से बड़ी मुलाकात की, उनके घर पे कई बार मल्लामा प्रोग्राम जाना हुआ तो 2-3 बार वहाँ रुकना भी हुआ। बड़ी मेहमान नवाजी करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे, मदरसे भी मुलाकात होती थी। और मैं समझता हूँ कि मौलाना नयाब को उन्होंने पढ़ा लिखा करके नेक बनाया है, आलिम दीन बनाया है। इंशाअल्लाह इस नेकी के तुफैल इंशाअल्लाह उन्हें अल्लाह ज़रूर माफ़ फरमा देगा। उन्होंने इल्म दीन के लिए अपने बच्चे को वक्फ किया है, और वही बच्चा जो हुजूर बहरुल इरफान के शहजादे की सोहबत में रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह जिनके यहाँ नेकियां ही नेकियां हैं, जो बड़े परहेजगार लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आफाकी हूँ। आप इंसाफ की नज़र से कभी अगर उनकी ज़िंदगी को देखते तो कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम, रात के सन्नाटे में, रात के अंधेरे में आपके सामने कह रहा हूँ, बहरुल इरफान वो शख्सियत थे जिनकी न कभी तहज्जुद कज़ा होती थी और न कभी अव्वाबीन कज़ा होती थी, न कभी चाश्त कज़ा होती थी, न कभी इशराक कज़ा होती थी। ये वो नमाजें हैं जिसके नाम भी सब नहीं जानते हैं। फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा तो सब जानते हैं। ये तो उनकी अदा ही होती थी पूरी, नफल नमाजें तक उनकी कज़ा नहीं होती थी। इन गुनहगार आंखों से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, कानपुर के स्टेशन पर 2-3 बजे रात में, स्टेशन पर, मस्जिद में नहीं, अपने घर पे नहीं, अपने घर के बिस्तर पे नहीं, मस्जिद के मखमली के फर्श पे नहीं, कानपुर के स्टेशन पर मैंने आंखों से देखा कि बहरुल इरफान ने तहज्जुद की नमाज भी अदा की। और मैंने बहरुल इरफान के खलीफा मौलाना आफ्ताब साहब से सुना, वो कहते हैं मैंने देखा कि जब कभी तरावी कज़ा होने का टाइम आया, तरावी सुन्नत है लेकिन अल्लाह पर कहते हैं तरावी कज़ा होने का टाइम आया तो मैंने देखा बहरुल इरफान ने ट्रेन के अंदर तरावी की 20 रकत पढ़ी, एक भी रकत कभी कज़ा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के दौर में जो सच्चा नमाजी हो, समझो वो अल्लाह का वली है। हाँ, अगर वो आलिम दीन है, ऐसा वाला, समझ रहे हैं ना आप। हाँ, बड़े बड़े लोग फजर में एयर कंडीशन में सोते रहते हैं। हाँ, बड़ी गाड़ियों से कुछ नहीं होता है, बड़े बंगलों से कुछ नहीं होता है, बड़ी कारों से कुछ नहीं होता है, और बड़े बड़े मदरसों से भी कुछ नहीं होता है। अल्लामा इकबाल कहते गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। आज तो आलम यह है कि मदारिस के भी बुरे हाल हैं। हाँ, सच्चाई है जो वो कही जाएगी। अगर हम फजर नहीं पढ़ेंगे तो हमारे घर वाले हमसे कहेंगे मियाँ, हमसे कहते नमाज पढ़ा करो, पहले खुद तो पढ़ा करो, शर्म नहीं लगती तुमको? लल्ला पुड़िया ना खाया करो। लल्ला खाया करो, अच्छा खुद रोज 10-10 का मला पसंद का, हमसे का पुड़िया ना खाया करो। मानेगा क्या? नहीं मानेगा। मुफ्ती आफाक फरमाया करते थे कि अगर हमने नफल छोड़े तो हमारे मुरीद फर्ज छोड़ देंगे, इसलिए हमें नफल अदा करना है ताकि हमारे मुरीद फर्ज भी अदा करें, वाजिब भी अदा करें, सुन्नत भी अदा करें और नफल भी अदा करें, और रास्ते पर, सच्चे रास्ते पर चल करके ये बताएं कि जो सच्चा होता है वो सच्चा नमाजी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज एक डिफरेंस है हक और बातिल के दरमियान, सच और झूठ के दरमियान। नमाज एक ऐसी कसौटी है जिस पे सबको परखा जा सकता है। बहुत बड़े मुकर्रिर साहब आपके यहाँ आए, 40,000 रुपया लेकर के आए, 20,000 अकाउंट में, 20,000 बाद में, और नमाज ना पढ़े, कसम खुदा का ऐसा मुकर्रिर कभी दीनदार और अल्लाह का दीन का काम करने वाला नहीं हो सकता है। जिससे खुद नमाज की तौफीक नहीं है, वो दूसरों को क्या नमाज सिखाए? मैं आपकी बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। अगर मैं ईशा के वक्त सो जाऊं और आपसे चिल्ला चिल्ला के कहूं नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, और आपको पता चल जाए मौलाना ईशा के टाइम अपने घर पे सोते हैं, आप क्या कहेंगे? हंसेंगे। देखो कैसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं चिल्ला चिल्ला करके, खुद सोते हैं। ऐसे दीन का काम नहीं होता है। दीन का काम करने के लिए अपने दिल को बड़ा मजबूत करना पड़ता है हजरात, दिल को ऐसा मजबूत करना पड़ता है। मैं आपसे कहूं कि आपको 70,000 रुपया महीना मिलेगा, आपको सिर्फ रोज ठटिया जाना है और ठटिया से यहाँ आ जाना है। कोई तैयार होगा? सब तैयार होंगे? नहीं तैयार होंगे? कोई बहुत नेक होगा, लेकिन हम ये कहें कि आपको नमाज के टाइम जाना है, नमाज छूट जाएगी आपकी, तब भी कहेगा यार नमाज बाद में पढ़ लेंगे यार, 70,000 मिलेगा तो यार हैं। बहुत से तो ऐसे जो लुढ़क जाएंगे, बेच देंगे अपना ईमान। लेकिन कुर्बान जाओ अपने कन्नौज की उस शख्सियत पर
जिसका मदरसा 1983 में कायम हुआ था और उसे सपा और बसपा दो गवर्नमेंट ने ऑफर दिया था कि अल-जामियतुल अहमदिया को तुम ऐड करा लो, तुम्हारे मुदर्रिसीन की तनख्वाहें 70-70, 80-80 हज़ार, 1-1 लाख रुपए हो जाएंगी, तो तुम इसे ऐड कराओ, तुम्हारा मदरसा पुराना है, कागजी काम भी सारे हैं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, साइन करो, तुम्हारे मदरसे के मुदर्रिसीन के अकाउंट में तनख्वाहें शुरू हो जाएंगी आना। तो मुफ्ती आफाक ने बरमला जवाब दिया था, ऐ नादानो, अल-जामियतुल अहमदिया को मैंने कमाने के लिए नहीं, कौम की खिदमत के लिए कायम किया है, कौम की खिदमत करने के लिए कायम किया है। ऐ लोगों, मुफ्ती आफाक पर उंगलियां उठाना आसान है, लेकिन मुफ्ती आफाक बन के दिखाना ये आज के दौर में इम्पॉसिबल है, असंभव है। कोई बन के दिखाए, कोई बन के दिखाए, फिर बातें करना शुरू करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है कोई या रसूल अल्लाह, चाहते या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये माइक पे कह रहा हूं मैं, माइक पे, इधर उधर नहीं कह रहा हूं। जो एंटी हो उससे कहना, जाओ कहीं कहीं परख लो, जाके कुछ अधिकारियों से मिल लो, देखो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। तो दुनिया कहेगी बड़े बड़े सरकारी मदरसों को अपना छुपाने के लिए अल-जामियतुल अहमदिया दिखाना पड़ता है कि देखो मदरसे बड़े बड़े हैं। अल-जामियतुल अहमदिया इतना बड़ा है कि अगर इंटर कॉलेज की मान्यता लेना चाहे तो भी मिल जाए, डिग्री कॉलेज की मान्यता लेना चाहे तो भी मिल जाए, और एक तो नहीं, दो तीन कॉलेजों की मान्यताएं लेने के काबिल जमीन भी है, इमारत भी है। लेकिन वारे मुफ्ती आफाक, तुमने तो सरकारी तनख्वाहों को ठुकरा करके बता दिया, असहाबे मुस्तफा के, अहले बैत मुस्तफा के, ताबईन सहाबा की और तबे ताबईन सहाबा की, गौसे आजम की, गरीब नवाज की, इमाम रब्बानी की, आला हजरत की, मुफ्ती आजम हिंद के, इनकी यादों को ताजा करके बताया, लोगों दीन का काम पैसा कमा करके नहीं, अपनी औलाद को कुर्बान करके किया जाता है, अपने बच्चों को कुर्बान करके किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत के पास एक साहब आए, मिठाई लेके आए। हजरत मिठाई, हजरत क्या फरमाते, आला हजरत बरेली का इमाम, हम सुन्नियों की जान। आला हजरत कहते हैं कोई काम तो नहीं है? कहा नहीं हजरत कोई काम नहीं। कहा देख लो कोई काम तो नहीं है? कहा नहीं कोई काम नहीं। कहा सोच लीजिए कोई काम तो नहीं है? कहा कोई काम नहीं है। मिठाई का डब्बा एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है कबूल है। थोड़ी देर बैठे चलते हुए, हजरत वो थोड़ा सा ये मामला था, एक तावीज चाहिए था। हजरत को जलाल आया, फरमाया वापस बुलाओ मिठाई का डब्बा, और कहा इसे संभालिए, जब कभी खाली हाथ आइएगा तब तावीज लेके जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान। ऐसे होता है दीन का काम। नजराने तय करके, तकरीरें बेच करके, नाते बेच करके, स्टेजों पे चिल्ला करके, लोगों से तावीज का पैसा वसूल करके, लोगों को तावीज के नाम पर लूट करके, लोगों के ईमानों को खराब करके, लोगों के लिए पैसे से लड़ करके, निकाह की रकम को ज्यादा करके और नाजायज रकम का वसूल करके लोगों को परेशान करने का नाम दीन नहीं है। दीन इसका नाम है कि अपना सब कुछ कुर्बान करके दीन मुस्तफा के लिए फक्र फाके को इफ्तिखार किया जाए। कसम खुदा की, अगर कोई बंदा ऐसा करता है तो देखो इनाम कैसा मिलता है, इनाम कैसा मिलता है। अरे भाइयों मेरे सुनो, अल्लाह अकबर, मुफ्ती आफाक ने सब कुछ कुर्बान कर दिया तो अल्लाह ने उन्हें ये इनाम दिया। कन्नौज के बड़े बड़े इत्र वाले, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति कन्नौज के तारे गिनते रह गए, और मुफ्ती आफाक के वो मुरीद जो 4-5 हजार महीना कमाते थे, वो सऊदी एयरलाइन में बैठ करके गुंबद खजरा का दीदार करके बता रहे हैं, लोगों आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आप कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बातें बड़ी आसान है, कन्नौज वाले ऐसे हैं, कन्नौज वाले वैसे हैं। मेरे मुर्शिद ने हमें सिलसिले अशरफिया का उर्स बना के बताया, अशरफी हमारे हैं। मेरे मुर्शिद ने बिलग्राम के बुजुर्गों के मज़ारों पे जा जा करके बताया, बिलग्राम के सादात हमारे सरों के ताज है।
मेरे मुर्शिद ने बरेली के चक्कर लगा के बताया, बरेली का ताजदार हमारे सर का ताज है। मेरे मुर्शिद ने मारेरा के चक्कर लगा के बताया, शाह बरकतुल्लाह इश्की, हजरत अबुल कासिम और हजरत मुस्तफा हैदर हसन से लेकर के हजरत अमाने मिल्लत तक, ये सारे सादात हमारे सरों के ताज है। हमारे मुर्शिद ने सरहंदी जमीन पे जाकर के मुजद्दिदी होने का दावा किया और बताया मुजद्दिदी भी हमारे हैं। हमारे मुर्शिद ने महबूब इलाही का उर्स करके बताया है, ये चिश्ती हमारे सर के ताज है। हमारे मुर्शिद ने सिलसिला सोहरवर्दिया और उसके मशाइख पर किताब लिख करके बताया, सोहरवर्दी भी हमारे हैं। आफाकियों का सीना बड़ा खुला है, कन्नौज का दरवाजा बहुत बड़ा है। चिश्ती भी इसमें आते हैं, नक्शबंदी भी इसमें आते हैं, सोहरवर्दी भी इसमें आते हैं, कादरी भी इसमें आते हैं, अशरफी भी आते हैं, रज़वी भी आते हैं, मदारी भी आते हैं, वारसी भी आते हैं, अबुल उलाई भी आते हैं। हाँ, मुफ्ती आफाक वो है जिसने अल जामियातुल अहमदिया में इत्तिहाद उम्मत करके बताया, लोगों जो मुस्तफा का है वो हमारा है, जो मुस्तफा का नहीं है वो हमारा भी। सुभान अल्लाह। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। बस आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह ताला ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर मौत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।